हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द कैरियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मिरर और लेंस के न्यूमेरिकल की प्रश्न को देखेंगे कि कैसे बनता है। आप लोगों ने इससे पहले भी बहुत वीडियो देखा होगा, तो उसमें इतना सारा चीज़ याद करने के लिए बोल देता है कि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं और वो याद नहीं कर पाते हैं और एग्ज़ाम में प्रश्न उससे बनता भी नहीं है। तो हम इस वीडियो में ज़्यादा कुछ तो समझाएंगे नहीं, लेकिन ऐसा चीज़ बताएंगे जिससे आपका प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम आ गया है। अब आपको समझने का टाइम नहीं है, आपको सिर्फ इतना चाहिए कि आपका प्रश्न बन जाए, सारा प्रश्न। ठीक है, तो हम इस वीडियो में वही कोशिश किए हैं कि आपका सारा प्रश्न है। अब जिन लोगों को समझना है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल बन जाए, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है बच्चों का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक और नोटिस है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा और साथ में लिख दीजिएगा YT, जिससे ये पता चलेगा कि आप हमारे YouTube से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। पेज का नाम है करेंट अफेयर्स जोन, जहां 2,25,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, और आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं इस लिंक की सहायता से। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी दबा देंगे, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज आपका लेंस और मिरर से जो भी रिलेटेड क्यूरी होगा सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का देखते हैं कि क्या है टॉपिक। तो देखिए, पहले ये चीज़ से तो आप लोग रूबरू पहले ही होंगे, क्योंकि आप लोगों ने 10th में ग्राफ पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो जानते होंगे कि एक्स एक्सिस के जब राइट में जाते हैं तो क्या होता है, प्लस आता है। देखिए, ये प्लस में है, प्लस 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 प्लस। और यही जब एक्स एक्सिस के लेफ्ट में जाते हैं तो माइनस में आता है, निगेटिव आता है। वहीं देखते होंगे कि जब वाई एक्सिस के ऊपर जाते हैं तो प्लस आता है और नीचे जाते हैं तो माइनस आता है। ये चीज़ जानते ही होंगे। तो इसी तरह हम इसी को लेंस से समझेंगे। जैसे लेंस में क्या समझेंगे, हम दिखाते हैं, यहीं पे ड्रॉ करके दिखाते हैं, फिर आगे सारा चीज़ को मैंने लगाया है, ऐसा बात नहीं है। बट पहले मैं कुछ खुद से समझा दे रहा हूँ। अब देखिए कि जैसे हम लेंस बनाते हैं, मान लीजिए कि ये लेंस है। वस्तु को हम इधर रखेंगे। जब भी कोई भी लेंस हो, मिरर हो, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, कोई भी लेंस हो या कोई भी मिरर हो, उसके लिए वस्तु को जब भी रखेंगे तो हम इधर ही रखेंगे, इधर ही रखेंगे वस्तु को। तो इधर रखेंगे तो U जो वस्तु का स्थिति होता है उसको U से डिनोट करते हैं, और U क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए। अब प्रतिबिंब किधर बनेगी, अब इधर बनेगी तो प्लस में ले लेंगे, और इधर बनेगी तो मतलब इस साइड बनेगी तो प्लस में ले लेंगे, और इस साइड बनेगी प्रतिबिंब तो माइनस में ले लेंगे। ठीक है, और इसमें भी एक चीज़ और इसमें भी देखेंगे कि इस साइड बनी है लेकिन ऊपर बनी है या नीचे बनी है, ये भी चीज़ में मायने रखता है। और इस साइड बनी है तो ये भी देखेंगे कि ऊपर में बनी है या नीचे बनी है। ठीक है, ये सब चीज़ देखेंगे। तो ऊपर बनी होगी तो प्लस लेंगे, नीचे बनी होगी तो माइनस लेंगे। इधर भी हो जाएगा, ऊपर बनी होगी तो प्लस और नीचे बनी होगी तो माइनस। ये कब होगा, साइन कन्वेंशन में, क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज कर जाइएगा, बोलिएगा सर इधर बोले हैं तो प्लस बोले थे तो ये माइनस कहाँ से आ गया। तो ये कब होगा, मैग्नीफाई, जब m निकालेंगे तब। और m कैसे निकालेंगे वो आगे सब बताएंगे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखते रहे, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2-4 पॉइंट याद कर लीजिए, ये सब आपको याद ही होगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये बात जानते होंगे। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। एक चीज़, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा। ठीक है, तो वास्तविक उल्टा और काल्पनिक सीधा, ये समझ गए। अब एक चीज़ और देखिए, दर्पण के लिए ये चीज़ देखिए, ये दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, निगेटिव आएगा। मतलब दर्पण जब बनाएंगे, मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वह निगेटिव में ही बनेगा, इधर ही बनेगा। ठीक है,
इधर ही बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा इस साइड बनेगा, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, इसीलिए हम इधर बनाए उल्टा, ठीक है। दर्पण के लिए ये याद रखिएगा कि दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब निगेटिव होता है। तो वास्तविक, ये दर्पण है, दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब होता है इधर, तो ये निगेटिव होगा, मतलब उल्टा होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और वहीं काल्पनिक प्रतिबिंब पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसको रफ करते हैं, एक बार देख लीजिए, सिर्फ एक बार देख लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, ठीक है। अब दर्पण में देखेंगे कि वास्तविक होगा निगेटिव और काल्पनिक होगा पॉजिटिव। एक बार फिर से, वास्तविक होगा निगेटिव और काल्पनिक होगा पॉजिटिव, ठीक है। लेंस के लिए ठीक उल्टा हो जाएगा, वास्तविक होगा पॉजिटिव और काल्पनिक होगा निगेटिव। मतलब यहाँ पे u का मान अगर निगेटिव आया, दर्पण में अगर u का मान निगेटिव आया तो समझ जाएंगे कि वो जो प्रतिबिंब है वो क्या है, सॉरी v का मान अगर निगेटिव आया, v का मान निगेटिव आया तो समझ जाएंगे क्या है, वो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, ठीक है, समझ गए। और वहीं पे अगर v का मान पॉजिटिव आ गया, v का मान क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो हम समझेंगे कि वो दर्पण में बता रहे v का मान पॉजिटिव आ गया तो समझेंगे वो काल्पनिक प्रतिबिंब है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होती है, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगी, समझ गए, यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ये होता है आवर्धन के लिए निकालने के लिए, ये चीज़ हम बाद में ही बताएंगे, ठीक है। m बराबर दर्पण के लिए -v/u और लेंस के लिए v/u, ठीक है। दर्पण में माइनस लग जाता है, लेंस में नहीं लगता, ठीक है। और देखिए कि जब बड़ा छोटा ये चीज़ किसके लिए है, बड़ा और छोटा जानने के लिए कि आवर्धन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जब देखिए आवर्धन का मान यदि एक आया तो वह समझेंगे कि वस्तु के बराबर है, ठीक है, वस्तु के बराबर ही होगा। एक से कम आया तो समझेंगे कि छोटा प्रतिबिंब बना है, और एक से अधिक आया तो समझेंगे कि बड़ा प्रतिबिंब बना है। इतना समझ गए। अब चलिए हम एक इमेज बना के दिखाते हैं। ये क्या है, ये कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। देखिए मान लीजिए ये फोकस है, ये फोकस है, ठीक है। और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इन्फिनिटी है। मान लीजिए कोई वस्तु इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। एक सेकंड हम इससे ही बना के दिखाते हैं, हाथ से ही बनाते हैं, इससे और ख़राब हो जाएगा। ये मान लीजिए 1 नंबर है, ठीक, ये इन्फिनिटी पर है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे, ठीक है। और मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको C मानते हैं और इसको F मानते हैं। अब मानते हैं कि वस्तु को रखा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। अब क्या कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो अब बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। इतना समझ गए। अब रखते हैं हम वस्तु को C पर। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो C पर ही बन जाएगा, ठीक है। अब रखते हैं वस्तु को, ये 2 नंबर दे देते हैं इसको, और इसको 3 दे देते हैं। तो ये था 1 नंबर के लिए, ये था 2 नंबर के लिए, और ये है 3 नंबर के लिए, ठीक है। अब वस्तु को रखते हैं यहाँ पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, इसको 4 मान लेते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। ये हो गया 4। अब रखते हैं हम फोकस पे, इसे 5 मान लेते हैं। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बन जाएगा, ठीक है। ये 5 हो गया। अब हम प्रतिबिंब को रख देते हैं फोकस और पोल के बीच में। पोल किसको कहते हैं, इसको बोलते हैं पोल, ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पोल। अगर हम 6ठा नंबर में रख दिए कहाँ, फोकस और पोल के बीच में, तब हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा कहाँ, तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के
पीछे बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये सब जो होता है, ये सारा जो होता है, इसमें से देख लीजिए, ये दो होता है वो छोटा बनता है, मतलब वस्तु से छोटा बनता है, ये होता है बराबर, और ये दोनों होता है जो ये होता है बड़ा। याद रखिएगा। ठीक है, छोटा कब बना है, जब इन्फिनिटी पर था और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में था, तब छोटा बना। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे तो बराबर बन गया, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे और या फिर फोकस पे रखे तो बड़ा बन गया। लेकिन जब फोकस और पोल के बीच में रखे तो प्रतिबिंब जो बना है वह दर्पण के पीछे बना है। ठीक है, तो ये 5 जो था ये वास्तविक था, बट ये जो है ये काल्पनिक है। और हम इससे पहले क्या बोले थे कि वास्तविक जो होता है हमेशा उल्टा होता है। तो देखिए यहाँ पे उल्टा दिख रहा है ना सब, लेकिन काल्पनिक जो होता है हमेशा सीधा होता है। ठीक है, इतना समझ गए। ये हो गया दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए ये देखिए, इनमें वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। मतलब उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को रख दे तो हमेशा काल्पनिक ही बनेगा, सीधा बनेगा, क्योंकि काल्पनिक तो सीधा होता ही है, तो सीधा बनेगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए अब लेंस पे आते हैं। कुछ बात को समझ लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। तो लेंस पे आते हैं, तो इसमें भी मान लेते हैं कि ये फोकस है, ये f1 है, और ये 2f1 है। इसके लिए इधर मान लेते हैं कि ये f2 है और ये 2f2 है। ठीक है, अब इसमें भी हम पहले इन्फिनिटी पे रखेंगे। चलिए इन्फिनिटी पे एक तो वस्तु को रखे हैं, तो इन्फिनिटी पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, जैसे कि दर्पण में बन रहा था। ठीक है, तो ये हो गया 1 नंबर। अब हम वस्तु को रखते हैं इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में। ठीक है, तो वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा f2 और 2f2 के बीच में, ये 2 नंबर हो गया। ठीक है, इसको 2 नंबर दे देते हैं। अब रखते हैं हम 2f1 पे रखेंगे वस्तु को, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 2f2 पर बनेगा। ठीक है, ये 3 नंबर हो गया। अब रखते हैं 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब बनेगा इन्फिनिटी और 2f2 के बीच में। ठीक है, ये हो गया 4 नंबर। अब हम रखते हैं f1 पर, तब कहाँ बनेगा, ये इन्फिनिटी पर बन जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी पर बन गया, सॉरी ये 5 नंबर हो गया, इन्फिनिटी पर बन गया। अब हम रखते हैं ये पोल है, ये लेंस का पोल इसको बोलते हैं, तो पोल और f1 के बीच में रखेंगे वस्तु को, तब कहाँ बन जाएगा, तब इधर नहीं बन के हमारा जो प्रतिबिंब है यहीं पे कहीं बन जाएगा। ठीक है, समझ गया, ये 6 नंबर हो गया, यहीं बन जाएगा। तो इसमें भी देखिए कि ये 2 जो बना है वह छोटा बना है, ये जो बना है वह बराबर बना है, और ये 2 जो बना है वह बड़ा बना है, और ये जितना भी है ये वास्तविक है। और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, ये बात हम शुरू से ही बोल रहे हैं। और ये जो बना है ये काल्पनिक है, और काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। समझ गए, इतना बात समझ गए। मतलब जो इन्फिनिटी पे रखा था वह फोकस पे बन गया, जो फोकस और 2f के बीच में रखा था वह फोकस और 2f2 के बीच में बन गया, जो 2f1 के बीच पर रखा था वो 2f2 पर बन गया, और जो 2f1 और f1 के बीच में था उसका प्रतिबिंब बन गया है 2f2, और इन्फिनिटी के बीच में जो f पर था उसका बन गया है इन्फिनिटी पर, और जो f1 और पोल के बीच में था उसका बन गया है दर्पण के इस साइड ही, तो काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, इसी तरह जैसे हम मिरर में भी बताए हैं कि जो इन्फिनिटी पे था उसका फोकस पे बना। ठीक है, समझ गए।
तो ये 5 जो होता है वो वास्तविक होता है। और ये जो छठा इमेज बना, छठा इमेज मतलब कहाँ, फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं तो मेरा काल्पनिक बन जा रहा है। फोकस और पोल के बीच में रखने से ही काल्पनिक बन जा रहा है। यहाँ देखिए लेंस में भी वही हो रहा है, फोकस और पोल के बीच में जैसे ही रखे हैं बस काल्पनिक बन गया। मतलब काल्पनिक कब बन रहा है, जब फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम फिर से इसको देख लेते हैं कि अब तो समझ गए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। क्यों होता है, तो ये सब देखिए, जितना भी ये सब वास्तविक प्रतिबिंब है सब उल्टा है। ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। फिर से देख लीजिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा है। और चीज़ देखिए कि दर्पण के लिए, अब हम एक बार फिर से दर्पण पे आते हैं। पहले ये सब समझ लीजिए, ये सभी बेस है, ये सब कुछ समझ लीजिएगा तो न्यूमेरिकल में थोड़ा ही प्रॉब्लम नहीं होगा। दर्पण में देखिए, दर्पण के लिए क्या लिखे हैं, ये आइए पहले दर्पण पर देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हम बताए थे कि ये होता है जैसे वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, तो इस इधर जो होगा निगेटिव होगा। तो देखिए हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, दर्पण के लिए तो देखिए दर्पण है ये, और वास्तविक प्रतिबिंब इधर बन रहा है, इस साइड बन रहा है, तो इस साइड हमेशा निगेटिव ही मानेंगे, क्योंकि ये मान लीजिए एक्सिस है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के इधर जो भी बनता है वो निगेटिव मानते हैं। तो देखिए दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब जब भी होता है, ये चीज़ देख लिए, ये चीज़ जो होता है तो वो हमेशा निगेटिव होता है। तो हम समझ गए यहाँ से कि दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा निगेटिव होगा और काल्पनिक हमेशा पॉजिटिव। काल्पनिक कैसे पॉजिटिव, तो देखिए काल्पनिक कहाँ बना है, इस साइड बना है, इस साइड बना है ये, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं लेंस के लिए। अब लेंस के लिए देखिए जो वास्तविक होगा वही होगा पॉजिटिव। देखिए वास्तविक, ये सब वास्तविक था तो ये सब इस साइड बना है, मान लीजिए ये एक्सिस है वाई एक्सिस, तो ये वास्तविक है, वास्तविक पॉजिटिव हो गया, और जो काल्पनिक था वो निगेटिव हो गया। अब देखिए अब ये इस साइड बन गया तो ये हो गया निगेटिव। ठीक है, समझ गए, अब ये चीज़ समझ गए होंगे, पहले नहीं समझे थे लेकिन अब समझ गए कि दर्पण के लिए वास्तविक निगेटिव और काल्पनिक पॉजिटिव, लेंस के लिए वास्तविक पॉजिटिव और काल्पनिक निगेटिव, इतना चीज़ समझ गए हैं। अब देखिए, अब इसमें पता चलेगा कि क्या कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके लिए क्या करना होगा, हमें आवर्धन निकालेंगे, आवर्धन निकालना होगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ये देखिए दर्पण के लिए होता है m बराबर माइनस भी बाई यू, और लेंस के लिए होता है m बराबर u बाई भी। ठीक है, और इसका मान अगर 1 आया तो समझेंगे कि वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बना है, और 1 से कम आया तो समझेंगे कि छोटा प्रतिबिंब बना है, और 1 से अधिक आया तो समझेंगे कि बड़ा प्रतिबिंब बना है। चलिए ये सब समझ गए। अब साइन कन्वेंशन से ये देख लीजिए, सबसे मेन चीज़, आप इसका और इसका, इस पेज का और इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब इस पर हम लिखेंगे तो फिर ये पेज थोड़ा ये हो जाएगा, गंदा लगेगा। अभी ले लिए। अब देखिए ये अवतल दर्पण है और ये अवतल लेंस है, मतलब दोनों अवतल है। क्या है, कॉनकेव, कॉनकेव, दोनों कॉनकेव है। ठीक है, दोनों कॉनकेव के लिए एफ हो या भी हो या यू हो, इसमें भी एफ हो भी हो यू है, सब निगेटिव होगा। किसके लिए, अवतल के लिए। अवतल क्या, दर्पण हो या लेंस हो, कुछ भी हो, अवतल है मतलब सारा चीज़ निगेटिव, अवतल मतलब सारा चीज़ निगेटिव, अवतल मतलब सारा चीज़ निगेटिव। ठीक है, अवतल मतलब सारा चीज़ निगेटिव। ठीक है, समझ गया इतना चीज़। अब देखिए अवतल में क्या क्या निगेटिव है, फोकस भी निगेटिव, भी निगेटिव और यू भी निगेटिव। यू देखिए, यू के लिए तो याद रखिए कि यू सभी में निगेटिव है। देखिए इसमें भी निगेटिव है यू, इसमें भी निगेटिव, इसमें भी निगेटिव और इसमें भी निगेटिव। तो बोलिएगा सर यू सिर्फ बताए हैं और एफ भी के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो हम बता तो रहे हैं कि अवतल होगा तो सारा चीज़ निगेटिव ही होगा। अवतल होगा कुछ भी, अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, कुछ भी हो तो सारा चीज़ निगेटिव, एफ निगेटिव, भी निगेटिव, यू निगेटिव। ठीक है, 3 चीज़ याद रखिए, एफ भी यू हम साथ में लिख दिए हैं। और उत्तल हो तो सिर्फ यू निगेटिव बताए हैं, सिर्फ यू तो सभी में निगेटिव है, एफ और भी को पॉजिटिव ले लेंगे, एफ और भी को पॉजिटिव लेंगे। कई जगह पे आप पढ़े होंगे तो कुछ और ही साइन कन्वेंशन बताए होंगे, लेकिन हम जानते हैं उससे भी प्रश्न बन जाता है। ऐसा बात नहीं है कि वो लोग गलत बताते हैं, लेकिन स्टूडेंट कन्फ्यूज जाते हैं। कोई एक चीज़ को मान के चलिए। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो देख के अगर प्रश्न बना रहे तो मेरा ही रूल से बनाइएगा।
अगर मेरा रूल्स और जहाँ से आप पढ़े होंगे उनका रूल दोनों को मिला दीजिएगा तो क्वेश्चन हमेशा गलत ही बनेगा। इसीलिए उनका रूल से बना रहे हैं तो उनका रूल से बनाइए, और मेरा रूल से बना रहे हैं तो मेरा ही रूल से बनाइए। ठीक है, हम ये बोलते हैं दोनों मिक्स कीजिएगा तो हमेशा फंस जाइएगा, गलत हो जाएगा। तो अवतल दर्पण या अवतल लेंस, मतलब अवतल हमेशा निगेटिव, सारा चीज़ निगेटिव, और उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस मतलब उत्तल के लिए सिर्फ U निगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, फोकस भी पॉजिटिव और भी पॉजिटिव, यहाँ भी फोकस भी पॉजिटिव, भी पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए। और देखिए ये होता है मिरर फार्मूला यानी दर्पण फार्मूला, और ये है लेंस फार्मूला। ठीक है, बस बीच में यहाँ मिरर में प्लस होता है और दर्पण में माइनस होता है। ठीक है, और देखिए ये हो गया क्या, ये हो गया आवर्धन। तो दर्पण के लिए माइनस लगाते हैं और मिरर के लिए माइनस नहीं लगाते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, अब इस पेज को हटाते हैं, अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, सारा चीज़ खुद ब खुद बनते रहेगा। आप लोग भी देखिएगा, आप लोग भी अपना पेन कॉपी निकाल लीजिए और क्वेश्चन बनाइए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये चीज़ पूरा याद है, याद कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना। एक बार वीडियो नहीं लिए हैं तो एक बार वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो साफ था। इसमें तो पूरा लिख दिए हैं, गंदा लग रहा है, आप पूरा वीडियो को थोड़ा पीछे करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न बनाते हैं। देखिए अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी जाती है और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले फोकस लिखेंगे। तो फोकस क्या, आपको ये 10 सेंटीमीटर फोकस दिख रहा है? ये नहीं, ये 10 सेंटीमीटर फोकस नहीं है। फोकस क्या है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन किस, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? तो अवतल दर्पण के बारे में बताए हैं कि सारा चीज़ इसमें निगेटिव होता है, तो हम फोकस को भी निगेटिव लेंगे। ठीक है, समझ गए। अब हम लेंगे क्या, ये 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है तो मतलब वस्तु रखा गया, तो U का मान दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर, और माइनस लिए क्योंकि अवतल में सारा चीज़ माइनस होता है। अब भी तो हमसे क्या बोलेगा, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो भी निकालेंगे पहले। उसके बाद और उसकी प्राकृतिक क्या होगी, तो प्राकृतिक मतलब क्या, प्राकृतिक में सीधा है कि उल्टा है? जब हम भी निकाल लेंगे तो प्राकृतिक निकालने में थोड़ा ये प्रॉब्लम होगा। आप लोगों को तो पूरा पता है कि जब भी ये अगर भी निगेटिव आ गया और दर्पण के लिए निगेटिव है तो वास्तविक होगा। अगर ये दर्पण के लिए अगर पॉजिटिव आ गया तो काल्पनिक होगा। तो हम पहले भी निकालते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, हमें भी निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/f - 1/u बराबर 1/v। ठीक है, अब देखिए 1/f का मान -20, और देखिए बीच में माइनस है, माइनस दिए, और u का मान -10। तो ये यहाँ पर का माइनस को हम इसको सीधा प्लस कर सकते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ये माइनस को हम डायरेक्ट ही जोड़ दिए उसमें। ठीक है, प्लस हो गया और भी। ठीक है, अब देखिए इसको जब LCM करेंगे तो 10 - 20 बाय -200 बराबर 1/v। तो यहाँ से भी का क्या निकल जाएगा, -10, माइनस माइनस कट जाएगा, 20 निकल जाएगा। ठीक है, इसको सीधा कर ही के देख लीजिए आप लोग। देखिए -10 आया ऊपर में और नीचे है -200 बराबर भी। माइनस से माइनस कैंसिल और 10 से 20 बार में जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v बराबर 20। अब देखिए v बराबर 20 आया, और दर्पण में जब भी v का मान पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, दर्पण में v का मान पॉजिटिव आया मतलब ये काल्पनिक हो गया। ये क्या हो गया, काल्पनिक। काल्पनिक, अभी हम और कुछ बताएंगे, इसमें ट्विस्ट है। काल्पनिक, और काल्पनिक हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। सीधा होता है क्यों बताते हैं, v का मान पॉजिटिव आया है। यहाँ देखिए दर्पण है, ये देखिए यहाँ पे पहले देख लीजिए दर्पण है और v का मान क्या आया है, ये देखिए दर्पण था और v का मान क्या आया है, पॉजिटिव आ गया है। पॉजिटिव आया मतलब काल्पनिक है, पॉजिटिव आया मतलब काल्पनिक है, और काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। तो v पॉजिटिव आया तो काल्पनिक, काल्पनिक हमेशा सीधा। अब बोलिएगा सर कि अवतल दर्पण में एक ही जगह बनता है क्या, काल्पनिक। अवतल दर्पण में एक ही जगह काल्पनिक बनता है, तो फिर हमारा ये काल्पनिक कैसे बन गया, इसका मतलब क्या, देखिए अवतल दर्पण में काल्पनिक कब बनता है, जब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तभी जाके काल्पनिक बनता है, तभी काल्पनिक बनता है।
अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और पोल पर रखते हैं तब बनता है काल्पनिक। तो इस प्रश्न में क्या ये वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखे थे? तो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए अवतल दर्पण है, एक बार मतलब इमेज बना के देख लेते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी कितना था? -20 था अवतल दर्पण में माइनस, और वस्तु को कहाँ रखे थे? 10 सेंटीमीटर पे ही रखे थे, मतलब यहीं रख दिए थे, यहीं रख दिए थे वस्तु को, यहीं पे रखे थे। इसका मतलब क्या है? ये फोकस था और पोल था। फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखते हैं तो सही बात तो है कि काल्पनिक तो बन ही जाता है। तो हमारा तो आंसर सही आया है, काल्पनिक बन गया। और काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, आया ना? देख लिए, मतलब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो हमारा वस्तु काल्पनिक बन जाएगा। आप देख लिए, फोटो ही बना के दिखा दिए कि ऐसा क्यों हुआ, समझ गए? चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर किसी उत्तल लेंस, अब उत्तल लेंस पहले सबसे पहले F लिखेंगे, ठीक है। उत्तल लेंस में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये तो हमारा फोकस नहीं है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है तथा उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटी ये है हमारा फोकस। लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। और U तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, चाहे कहीं भी हो, ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी तो हमसे डायरेक्ट इसमें भी पूछ लिया है। तो दर्पण के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ हमको भी निकालना है, तो 1/f, ये माइनस वाला को इधर लाएंगे तो 1/+v, ठीक है, 1/v। 1/20 + 1/-10 बराबर 1/v। अब देखिए यहाँ पे कि 1/20 और ये माइनस ये प्लस को कर दिए एक ही साथ माइनस, ठीक है, 1/v। अब यहाँ से देखिए 10 - 20/200 बराबर 1/v। तो यहाँ से v का मान क्या निकल जाएगा? -20। क्या निकला? -20। तो हमसे यही पूछा है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो -20, ठीक है। तो और दर्पण में क्या बताए थे? सॉरी, लेंस में क्या बताए थे? लेंस में अगर माइनस आया तो ये काल्पनिक हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। और काल्पनिक चीज़ हमेशा सीधा होता है, ठीक है। लेंस में हम बताए थे कि अगर माइनस आएगा, ये देख लीजिए एक बार फिर से, लेंस में माइनस आएगा तो काल्पनिक हो जाएगा। तो लेंस में माइनस आया, काल्पनिक आ जाएगा। फिर इसका भी देखिएगा कि कैसे माइनस आया, एक चीज़ फिर से देख लीजिए। काल्पनिक कब बनता है? जब फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखते हैं तो ऑटोमेटिक काल्पनिक बन जाता है। फोकस और पोल के बीच में रखे थे वस्तु को ये, और काल्पनिक बन गया था। तो क्या यहाँ पे भी वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखा गया था? देखिए क्या, चलिए देख ही लेते हैं छोटा सा फोटो बना के। ये लेंस है और इसका फोकस दूरी था 20, मतलब यहाँ था, और एक तो इसका लेंस का इधर भी होता है फोकस दूरी 20, और वस्तु को कहाँ रखे थे? 10 सेंटीमीटर पर, तो यहीं रखे। तो यही तो है फोकस और पोल, ये पोल है और ये फोकस है, दोनों के बीच में रखे थे, इसीलिए काल्पनिक बन गया, ठीक है। चलिए अब हम फोटो नहीं बनाएंगे, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए वस्तु पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, अब अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए क्या होता है? सारा चीज़ निगेटिव होता है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी भी निगेटिव होगा। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई वस्तु, अब वस्तु कहाँ रखा है? मतलब -u 30 सेंटीमीटर पर रखा है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यहाँ हमसे भी पूछ लिया है। तो देखिए इसका दर्पण के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है, ये प्लस होता है। 1/f भी निकालना है तो 1/u बराबर 1/v। 1/f का मान रखेंगे यहाँ पे -20, माइनस है, और 1/u के जगह पे -20 रखने के जगह इसको हम प्लस कर दे रहे हैं, डायरेक्ट 30 रख दे रहे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि 30 - 20/-600 बराबर 1/v। तो यहाँ से क्या आ गया? 10/-600 बराबर 1/v। v का मान -60, v का मान -60 आ गया।
तो यही हमसे पूछा गया था कि वस्तु कहाँ बनेगा, तो -60 पे बनेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको कोई भी प्रश्न में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मेरा सारा चीज़ समझे हैं तो सारा क्वेश्चन आप इजीली बना लेंगे। ठीक है, लास्ट में हम आपके लिए एक या दो प्रश्न छोड़ देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बन रहा है कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले उत्तल लेंस, अब देखिए उत्तल लेंस है तो इसके लिए फोकस दूरी क्या होता है, उत्तल लेंस के लिए हमेशा फोकस दूरी क्या होता है, प्लस होता है। और एक वस्तु के इतना तो 10 सेंटीमीटर प्लस में है, मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी है, मतलब u का मान दिया है -30, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगी, v बराबर पूछा है। लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, 1/f भी पूछा है तो v को उधर ही रहने देंगे, u को इधर ले आ रहा है। ये सब तो जानते होंगे, मैथ पढ़े ही होंगे, और मैथ पढ़े होंगे क्या, पढ़ते ही होंगे। आप लोग एग्जाम देना है तो मैथ भी कंपलसरी है, सारा सब्जेक्ट को लेकर चलना है। तो 1/f प्लस के लिए हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 30 माइनस है ना, तो इसको डायरेक्ट हम इसी में गुना कर दिए। ठीक है, अब देखिए 30 - 10/300 बराबर 1/v, 20/300 बराबर 1/v, 300। v बराबर क्या हो जाएगा, 15। v बराबर 15 हो जाएगा। समझ गए, तो हमसे कितनी दूरी पे बनेगी, तो 15 सेंटीमीटर पे बनेगी दूरी पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, अच्छा देखिए अवतल दर्पण है, पहले देख लेते हैं। सबसे पहले f लिखेंगे, और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी माइनस होती है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या, सारा चीज़ माइनस होता है। और 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है, तो 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है। ठीक है, तो ये भी माइनस। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, मतलब यहाँ भी हमसे भी ही पूछा गया है। ठीक है, इस प्रश्न में एक ट्विस्ट आएगा, देखते रहिएगा क्या ट्विस्ट आता है। अब हम दर्पण का सूत्र लिखेंगे, 1/f = 1/v - दर्पण का प्लस होता है। ठीक है, 1/u। भी निकालना तो 1/f = f - 1/u = 1/v। 1/-20 और माइनस है, और ये माइनस u वाला माइनस लिखेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ आइए कि 20 - 20 - 400 बराबर 1/v। तो यहाँ से क्या हो गया, 0/-400 बराबर 1/v। तो v का मान क्या हो जाएगा, -400 बटा 0। तो -400 को 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब बोलिएगा इन्फिनिटी पे कब बनता है प्रतिबिंब, तो आइए इन्फिनिटी पे कब बनता है, क्या है ये, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में आते हैं। अब इन्फिनिटी पे कब बना था, जब वस्तु को हम, ये देखिए 5 नंबर इमेज, ये वाला 5 नंबर जब फोकस पे रखे थे तब हमारा प्रतिबिंब, ये 5 नंबर है ना, ये 5, ये देखिए 5 का यहाँ बना था, इन्फिनिटी पे बना था। मतलब जब फोकस पे रखे थे तब हमारा प्रतिबिंब इन्फिनिटी पे बना था। तो क्या प्रश्न में भी फोकस पे रखा गया है वस्तु को, एक बार चेक करके देख ले क्या, चलिए देख लेते हैं। अवतल दर्पण है ना, हाँ तो अवतल दर्पण है। ठीक है, अब देखिए वस्तु का मतलब अवतल दर्पण का फोकस दूरी कितना है, -20। ये है फोकस दूरी -20 है। ठीक है, और वस्तु को कहाँ रखा गया है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर ही, मतलब यहीं पे वस्तु को रखा गया। तो देख लीजिए ना, फोकस पे ही वस्तु को रखा गया था। तो फोकस पे वस्तु को रखे तो जाहिर सी बात है कि जो इमेज बनेगी इन्फिनिटी बनेगी। मतलब समझ गए, हमारा सारा क्वेश्चन सही होते जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम ये 3 प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं। चलिए ये प्रश्न बता देते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीफाई भी निकालनी है। ठीक है, आवर्धन भी निकालना है, तो इसलिए ये प्रश्न को हम बना देते हैं। इसके बाद 2 प्रश्न हैं, टोटल 8 प्रश्न, उसको छोड़ देंगे आपके लिए। ये प्रश्न को हम बना देते हैं। देखिए
ये क्या है, 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु को। अब देखिए पहले ऊंचाई को नहीं लेंगे, पहले ऊंचाई को नहीं लेंगे, वो लास्ट में देखेंगे कि क्या है आवर्धन निकालने टाइम। पहले तो हम भी निकालेंगे या यू निकालेंगे, देखते हैं क्या निकालना है। तो 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस, अभिसारी दर्पण। अब अभिसारी दर्पण किसको बोलते हैं, हम बताए थे क्या कि नहीं बताए थे, देखिए बताए थे, सब चीज़ बताए हैं आप लोगों को। अभिसारी दर्पण ना, देखिए यहाँ पे अभिसारी दर्पण है, लिखा हुआ है अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण मतलब अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए आते हैं अब। तो अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण मतलब अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए तो सारा चीज़ निगेटिव होता है, तो -20 और सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, मतलब u का मान भी -10। यहाँ से पहले भी निकालेंगे, भी निकालेंगे, अवतल दर्पण है तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ से हम निकालते हैं 1/f, भी निकालना है तो u को इधर लेके आएंगे, -1/u बराबर 1/v। f का मान रखेंगे -20 और ये माइनस है और ये u भी माइनस है तो डायरेक्ट हम इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। 1/v यहाँ हो जाएगा 10 -20 बट्टा -200 बराबर 1/v। तो यहाँ से v का मान क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा -10 तो माइनस माइनस कट जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। हमारा v आ गया 20, ठीक है। और देखिए जब भी मतलब अवतल दर्पण पे, अभिसारी मतलब अवतल, अवतल दर्पण में जब भी, दर्पण में जब भी प्लस आता है तो ये हो जाता है क्या, काल्पनिक। क्या होता है, काल्पनिक। दर्पण में जब भी प्लस आता है भी का मान, वो काल्पनिक हो जाता है और काल्पनिक चीज़ हमेशा सीधा होता है, ठीक है। अब देखते हैं, हमसे पूछा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति तो बता दिए कि हाँ 20 सेंटीमीटर पे बनेगा, प्राकृतिक क्या है, तो प्राकृतिक भी बता दिए, काल्पनिक है और सीधा है, ये बता दिए। अब हमसे आकार भी तो पूछ रहा है तो आकार भी बताना पड़ेगा। तो मैग्नीफाइंग का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर दर्पण के लिए -v/u, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है हमसे, हाइट ऑफ इमेज पता नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, हाँ पता है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और -v, तो -v का मान ये फार्मूला का माइनस है, ठीक है। ये जो माइनस दिख रहा है फार्मूला ही में आता है, ठीक है, उसको याद रखिएगा। और तो हो गया माइनस और ये 20 और u का मान क्या था -10, माइनस से माइनस कट गया तो hi बराबर क्या आ गया, मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया, ये 10 से 2 बार में गया तो मतलब 6, तो इमेज का हाइट 6 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्थिति है, स्थिति हो गया 20 सेंटीमीटर, प्राकृतिक हो गया काल्पनिक और सीधा, और आकार हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब ये 2 प्रश्न आपके लिए है, होमवर्क आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। अगर जिसका भी सही होगा उसको मैं हार्ट चिन्ह दे दूंगा, यानी सही है वो चीज़, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को बजा लेंगे, ताकि इससे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।